इज़राइल ने जब पिछले हफ्ते ईरान पर हमला किया, ड्रोन से मिसाइल मारी, ईरान के कुछ बड़े सैन्य अधिकारियों की भी मौत हुई। फिर ईरान ने भी जवाबी हमला किया। तेल अवीव, हाइफा, लगभग 2000 किलोमीटर दूर उन्होंने इज़राइल के तमाम बड़े शहरों में, आबादी वाले इलाकों में भी हमले किए हैं और ख़ासकर उन इमारतों को निशाना बनाया जो कि सरकारी हैं, जो सैन्य हैं, पावर से जुड़ी हुई हैं और एयरफील्ड पर हमले इज़राइल भी कर रहा है। तो कह लें कि एक तरीके का युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध के कई चेहरे हैं, तो एक चेहरा युद्ध का ये भी है जो ईरान और इज़राइल के बीच चल रहा है। सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? हम किसके साथ हैं, किसके खिलाफ हैं, या हम कहीं नहीं हैं? ये एक समझने वाली बात है क्योंकि भारत हमेशा से, जब आजाद हुआ तो भारत गुट निरपेक्ष रहा। कोल्ड वॉर हुई, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों देश भारत को अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमने किसी का पक्ष नहीं लिया। यहां तक कि एक दौर था जब भारत खुलेआम फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आया, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, जवाहरलाल नेहरू रहे हों या फिर इंदिरा गांधी। हमने हमेशा यही कहा कि फिलिस्तीन के कुछ इलाकों पर इजराइल ने कब्जा किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री बने, इंदिरा गांधी की सरकार जब हटी इमरजेंसी के बाद, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सरी खुलेआम एक रैली में कहा कि अरबों की जमीन अरबों को मिलनी चाहिए, यानी फिलिस्तीन की जमीन फिलिस्तीन को मिलनी चाहिए। भारत का हमेशा से रुख यही रहा है, लेकिन समय के साथ भारत का रुख भी बदलता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो एक अलग तरह की कूटनीति देखने को मिली। 2017 में नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए और उसके बाद से इजराइल से हमारी नजदीकियां किसी से छुपी नहीं हैं। हम इजराइल से काफी बड़ी डिफेंस डील्स करते हैं। हाइफा में अडानी ने पोर्ट बनाया है, तो भारत का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट इजराइल में है। लेकिन काफी अहम रहा जब पिछले कुछ वक्त पहले पाकिस्तान और भारत के बीच मनमुटाव बढ़ा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसके बाद तस्वीर काफी बदली हुई नजर आई। इजराइल ने भारत का समर्थन किया तो ईरान भी भारत के खिलाफ खड़ा नजर नहीं आया। अब भारत कहां खड़ा है? एक तरफ पाकिस्तान के लिए मुश्किल है कि इजराइल का साथ देना, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक इजराइल को एक कंट्री के तौर पर मान्यता नहीं दी। लेकिन भारत के संबंध ईरान से भी बहुत अच्छे रहे हैं और हम सभ्यता, दोनों मुल्कों की सभ्यता के स्तर पर संबंध है, यानी सैकड़ों साल पुराने संबंध हैं। ईरान को पर्शिया कहा जाता था। तो भारत के डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं और कल्चरल टाइज भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी ईरान जा चुके हैं, इजराइल भी जा चुके हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, उसका रवैया कहीं ना कहीं इजराइल के प्रति झुका हुआ नजर आता है। लेकिन खुलकर के समर्थन नहीं है। लेकिन कुछ घटनाओं के जरिए स्टैंड समझने की कोशिश हम कर सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसा लगता है कि हम इजराइल के प्रति थोड़े उदार हैं और झुके हुए हैं। 12 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा में गजा में चल रहे जेनोसाइड को लेकर के वोटिंग हुई। 149 देशों ने युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया कि गजा में तुरंत सीजफायर होना चाहिए। 12 देशों ने युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया और 19 देशों ने खुद को वोटिंग से दूर रखा। 19 देश कौन देश हैं? भारत उनमें से एक है, क्योंकि भारत ने वोटिंग ही नहीं की। यानी गजा में अगर संघर्ष विराम के पक्ष में वोट भारत करता तो इजराइल के खिलाफ नजर आता, इसलिए भारत ने वोट ही नहीं किया।
क्योंकि जेनोसाइड का साथ आप दे नहीं सकते, इज़राइल के खिलाफ शायद आप जा नहीं सकते। तो बुद्ध का संदेश देने वाले नरेंद्र मोदी सरकार एक तरफ कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सवालों के घेरे में भी आई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गजा को लेकर के भारत के स्टैंड पर आपत्ति जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लिया कि गजा में जेनोसाइड हो रहा है तो हमने उसके खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं की। लेकिन जिन 19 देशों ने वोटिंग नहीं की, उन 19 देशों में सबसे महत्वपूर्ण भारत ही है। उसके अलावा कुछ देश हैं जैसे पनामा, सूडान, टोगो, मालवी, जिनका विश्व स्तर पर पॉलिटिक्स पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया, यानी जिन देशों ने उनके खिलाफ वोट किया, उसमें अमेरिका शामिल है, उसमें ब्रिटेन है। ये कुछ देश ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि अभी संघर्ष विराम नहीं होना चाहिए। चीन, जापान से लेकर यूरोप के तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने संघर्ष विराम के पक्ष में वोट किया है। लेकिन भारत इन अहम देशों के साथ नहीं है। यहां तक कि भारत जिन वैश्विक संगठनों के साथ है, वहां पर भी भारत जब इजराइल की बात आती है तो भारत अपने आप को दूर कर लेता है। इसका भी एक उदाहरण है, अभी 14 जुलाई को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान जारी किया जिसमें एससीओ ने, जिसका भारत भी हिस्सा है, मेंबर है, एससीओ ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की। भारत एससीओ का सदस्य है और 14 जून को भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जो एससीओ ने निंदा की है इजराइल के हमले की ईरान पर, भारत उसके साथ नहीं है। भारत ने कहा कि यह प्रस्ताव पारित करने से पहले भारत के साथ चर्चा नहीं की गई। यानी भारत ने ईरान पर इजराइल के द्वारा किए गए हमले से की निंदा करने के प्रस्ताव से भी अपने आप को दूर रख लिया। वहीं दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स का सदस्य है, लेकिन ब्रिक्स के लगभग सभी देशों ने ईरान पर इजराइल हमले की निंदा की है। यहां पर भी भारत थोड़ा सा अलग नजर आता है। यूएनजीए भी ब्रिक्स के लगभग सभी सदस्यों ने गजा में तत्काल युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया था, लेकिन भारत मतदान से दूर रहा। भारत और इथियोपिया ऐसे दो देश हैं। अब क्वाड को चीन विरोधी गुट के रूप में देखा जाता है, जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। इसमें भी जापान और ऑस्ट्रेलिया ने यूएनजीए में युद्ध विराम के समर्थन में वोट किया था, लेकिन भारत ने अपने आप को दूर रखा। यानी तमाम वो ऐसे देश जो बहुत बड़े हैं और वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, लेकिन भारत तमाम जगहों पर इजराइल के मामले में अपने आप को दूर कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं इस पूरे मामले पर कई प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। अभी हाल ही में भारत का एक जो डेलीगेशन, जिसमें तमाम दलों के संसद सदस्य शामिल थे, वो विश्व भर में गए और बताया कि पाकिस्तान कैसे आतंक को बढ़ावा देता है, अपनी जमीन का इस्तेमाल करवाता है और भारत पर वो आतंकवादी हमले को अंजाम देता है। अब बात करें कि एससीओ में जो भारत का रुख रहा है और इस पर भारत ने ईरान पर इजराइल हमले की आलोचना वाले बयान से खुद को अलग कर लिया है। और हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट की बात आती है तो भारत बहुत संतुलन बनाने की कोशिश करता है कि हमें किसी का बुरा नहीं बनना है, तो भारत का कोई स्टैंड देखा भी नहीं जाता है। अब इस पर कंवल सिब्बल जो भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि राजनयिक रूप से हम एक मुश्किल स्थिति में हैं। इजराइल के साथ करीबी संबंध और एससीओ जैसे गुटों की सदस्यता के बीच संतुलन बनाना एक बहुत मुश्किल स्थिति रही है। अब बहुत सारी बातें हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में अकबरुद्दीन ने भी एक लेख लिखा है। उन्होंने भारत की चुप्पी के मायने क्या है, उसका एक पैराग्राफ हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। अभी अकबरुद्दीन भी एक डेलीगेशन के साथ गए थे। अकबरुद्दीन भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे हैं, बहुत अहम
व्यक्ति हैं जब भारत की डिप्लोमेटिक चीज़ें आती हैं, कूटनीतिक। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा है और ये लेख 12 जून को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कैसे जो पोलराइज़ वर्ल्ड है, उसमें भारत के लिए कितना मुश्किल हो गया है और ये मुश्किल बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने लिखा है कि मतदान से जब भारत एससीओ में जो बयान दिया, एससीओ ने जारी किया बयान, शंघाई कॉर्पोरेशन ने उससे भारत ने अपने आप को दूर रखा, जिसमें ईरान पर जो हमला किया है, इज़राइल ने उसकी निंदा की है। वहीं गज़ा में चल रहे जेनोसाइड के खिलाफ भी भारत ने वोट नहीं किया, उससे भी अपने आप को दूर रखा। अकबरुद्दीन लिखते हैं कि भारत की मतदान से बाहर रहने को भी कई बार चुप्पी के रूप में देखा जाता है और संकट की घड़ी में चुप्पी के कई महीने निकाले जाते हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत में राजनयिक स्तर पर आत्मविश्वास आया है, इससे लोगों का ध्यान भी हमारी तरफ आकर्षित हुआ है। लेकिन आप किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं तो इस पर लोगों की निगरानी बढ़ती है। अब वो दुनिया नहीं है जिसमें केवल ये पूछा जाएगा कि भारत ने क्या किया, अब ये भी पूछा जाएगा कि भारत क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। भारत को इस विरोधाभास का समाधान तलाशना होगा। जब आपकी हैसियत बढ़ती है तो दुनिया एक्शन और खामोशी दोनों को इवैल्यूएट करती है, मूल्यांकन करती है। भारत को हर संकट पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपकी चुप्पी एक संदेश बन जाती है तो सामने आना पड़ता है। खामोशी का अर्थ ग्रहण कर लेती है और इसे एक धारणा मजबूत होने लग जाती है। ये एक बहुत अहम बात है, यानी भारत, अगर एक लाइन में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि भारत इज़राइल के खिलाफ खड़ा है या ईरान के खिलाफ खड़ा है। भारत ज़रूर ये कह रहा है डी-एस्केलेशन हो, शांति हो, संघर्ष विराम हो, भारत ये कह रहा है। लेकिन अगर देखें, भारत के संबंध इज़राइल से बहुत अच्छे हैं, भारत के संबंध ईरान से बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मौजूदा मोदी सरकार है, उसका रवैया इज़राइल के प्रति उदार नजर आता है, यानी झुका हुआ नजर आता है। ईरान के साथ होते ना होते, लेकिन गजा में जो हर रोज इजराइल हमले कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, छोटे बच्चे भी मर रहे हैं, बुजुर्ग भी मर रहे हैं, उसके खिलाफ भारत ने वोटिंग क्यों नहीं की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद भविष्य में इसका जवाब है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि भारत ऐसी स्थिति में धीरे धीरे अगर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ता है तो भारत क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि दोनों ही देशों ने इस हमले को लेकर के भारत से संपर्क साधा है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।